एक औरत अपने आप को खत्म कर ली, उसको खत्म कर दिया गया इस आस में कि जीते जी तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद इंसाफ मिलेगा, इसलिए वो अपने आप को खत्म कर ली या खत्म कर दिया गया। ये मैं पुख्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि इस पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। या तो उस रात में विष्णु जानता है या तो मालती जानती है कि क्या हुआ। तो विष्णु जानता है तो जेल में है, और मालती जानती है तो वो इस दुनिया में नहीं है कि वो बताएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं ये वीडियो मतलब मजबूरी में बना रही हूँ। बनाती तो मैं मालती के लिए वीडियो हूँ, लेकिन ये वीडियो खासकर मालती के लिए इसलिए बना रही हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि हमारे चिल्लाने से, चीखने से, गाली देने से मालती के सपोर्टरों को आवाज बंद हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, सच को चिल्लाना नहीं पड़ता है। नरेटी का नस जो फाड़ रहे हैं लोग ना अपने, वो नहीं करना पड़ता है। हंसी आ रही है उन लोगों के ऊपर, तो चिल्ला चिल्ला के क्या करना चाह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? ये आप अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हो, दूसरों को गाली दे रहे हो, औरतों को गाली दे रहे हो, खुद औरत होके। ऐसे लोग अपनी बहन बेटी को क्या समझाएंगे? बहन, उनकी भी बेटी वही लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी, अपने ससुराल में जाएगी, वो भी वही करेगी। इन लोगों पे तरस आती है, मुझे सही बता रही हूँ। और ये मत समझो कि मालती इस दुनिया में नहीं है तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मालती जिंदा है। मालती अभी भी उन दिलों में जिंदा है जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो उसको दिल से चाह रहे थे। और उसके साथ में क्या हुआ, लोगों को अच्छी तरह भली भांति पता है, क्योंकि उनके आंख का जो पर्दा है ना, खुला हुआ है, बंद नहीं किए हैं लोग। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मालती को इंसाफ नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा इंसाफ, क्योंकि ये मुद्दा बंद नहीं हुआ है। ये मत सोचना कि टाइम से जब एक एक दिन चला जा रहा है तो ये मुद्दा नरम होता जा रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है हर चीज आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वही चीजें हों। कुछ ऑफ कैमरे भी होते हैं, है ना? तो इतनी शर्मिंदगी मत दूसरों को आप खुद महसूस कराओ कि आपका वीडियो देख के खुद शर्मिंदगी महसूस हो कि छी, ये कौन है, कैसा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, जिससे किसी का कहीं से कहीं तक कनेक्शन नहीं। वो सिर्फ इसलिए गाली दे रही है लोग कि मालती का वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मालती के पिता को बदनाम कर रहे हैं, मालती को बदनाम कर रहे हैं। क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा? गाली दे के कुछ मिलेगा? वो तो चली गई, और उसके लिए जो करना होगा ऊपर वाला जरूर करेगा। लेकिन अफसोस है, घिन आती है ऐसी इंसानियत पे कि ऐसे लोग हैं। मालती मरी नहीं है, जिंदा है अभी भी, और उसको न्याय तो जरूर मिलेगा। जीते जी थक गई चिल्ला के, किसी ने कोई भी बात नहीं सुनी उस बंदी की कि हाँ सही में उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है सिर्फ विष्णु राज की वजह से। मर्द था तो इसलिए कि उसको मर्द धोखा नहीं देता है। वो जो किया रासलीला, और मालती जो की वो कैरेक्टर ढीला, उसका कैरेक्टर ढीला हो गया। कहां गई राधिका? एक बार भी राधिका का नाम आ रहा है? एक बार भी राधिका का नाम आ रहा है? राहुल चौरसिया का नाम आ रहा है? अर्जुन वर्मा कौन से लोक में लुप्त हो गया? भगवान करे कि लुप्त ही हो जाए, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि इस बंदे ने एक औरत की जिंदगी को बर्बाद किया, उसकी शादीशुदा जिंदगी में आके। दोषी चाहे जो भी हो, लेकिन दोषी तो ये सभी लोग हैं उसकी जिंदगी खत्म करने के पीछे। बराबर के दोषी हैं, ये नहीं कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बराबर के दोषी हैं। और चिल्लाते जैसे मालती चली गई ना, वैसे ही चले जाओगे। तुम्हारे चिल्लाने से मतलब घंटा कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। यहाँ पे चिल्लाते रहो, टेरते रहो, और चिल्लाते देखना ये नस न कहीं फट जाए, है ना? एक बाप को पागल बना रहे हो, एक बाप को बेवड़ा बना रहे हो, एक बाप को, और वो बाप वीडियो अपने किसी न किसी के जरिए डलवा रहा है
पहुंचा रहा है कि प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग मेरी बेटी को मेरा नाम लेना बंद करिए, आप लोग नहीं मदद करना चाहते मत करो, लेकिन बदनाम भी मत करो। तो उस पर यह हो रहा है कि फलाने बुलवा रहा है, ढिमाके बुलवा रहा है। हाँ, उस बाप के पास अपना सेंस नहीं है, उस बाप के पास अपनी सोच नहीं है कि वो बोल सकता है। आज तक मालती जब जिंदा थी वो अपने सोच से नहीं, जब तक जिंदा थी तब तक अपने सोच से चल रहा था। जब मालती चली गई तो दूसरे के सोच से चलने लगा। पागल हो गया है क्या वो? सनकी हो गया है? एक इंसान अगर सिखा पढ़ा के कोई कुछ कहलवाता है ना, तो इतना लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बना पाता सिखा पढ़ा वाला इंसान। अब आप लोग बताइए कि मालती के पिता को क्या लगता है कि कोई सिखाया पढ़ाया है? हर चीज की लिमिट की एक क्रॉस होती है, लिमिट क्रॉस कभी करना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि माफी मांगते फिरो फिर भी माफी ना मिले। मत कुरेदो उस बाप के जख्म को, मत कुरेदो बाप के जख्म को, और मत कुरेदो उन लोगों को जो उसकी मदद कर रहे हैं। कम से कम तुम्हारे जैसे नहीं है लोग, कम से कम नहीं कुछ करके तो मदद तो कर रहे हैं ना, उसका साथ दे रहे हैं। तुम्हें नहीं करना है मदद, मत करो, तुमसे कोई मांग भी नहीं रहा है, तुम जैसे लोगों का मदद चाहिए भी नहीं। लेकिन जो लोग मदद कर रहे हैं ना, उसके पीछे मत पड़ो। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको करने दो अपना काम, जो कर रहे हैं लोग नहीं तो उंगली करोगे तो फिर वो उंगली कहाँ जाएगी तुमको खुद ही नहीं पता होगा। दूसरे को उंगली करते करते खुद ही उंगली बन जाओगे, ये भी जान लेना। और मैं उन लोगों भाई बहन से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसी चीजें हो रही हैं, खासकर मैं एक सिस्टर है जिनको काफी गाली मिल रही है, प्रियांशी चौधरी शायद है उनका नाम, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, इग्नोर करिए ऐसे लोगों को। जानते हो ऐसे लोग क्या करते हैं? ये अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं, उसी नाली से उसी जनरेशन से आए हैं। तो आप क्यों फालतू में कहते हैं ना कि कीचड़ में कंकड़ डालने से खुद के ऊपर कीचड़ उछलता है। तो कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलना। तो आप चलते रहो, आपको मतलब ऐसे ऐसे भटकाया जा रहा है, भटको मत। आप किसी का भी वो उसका ना, जो भी आपके पीछे पड़ा है, जो भी आपको गाली दे रहा है, नॉट रिकमेंड कर दो। आप मत देखो, भौंकते भौंकते थक जाएगा और हो सकता है, कहते हैं ना कुत्तों की मौत बहुत गंदी होती है। कुत्तों की मौत जानते हो ना सिस्टर आप? कुत्तों की मौत तो कभी किसी को मरनी नहीं चाहिए, भौंकते भौंकते मर जाते हैं और कीड़े भी पड़ते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे लोगों के पीछे मत पड़ो, आप अपना काम करो और ऐसे लोगों को भौंकने दो, मैं यही कहूंगी आपसे। दोस्तों कहते हैं ना कि भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे तुमको क्या पड़ी है? हम तो यही कहते हैं ना कि आपकी मर्जी है, आप विष्णु को सपोर्ट करो, भर भर के करो भाई। आपको जाना है विष्णु से मिलो, यहाँ पे क्यों पीछे पड़ रहे हो भाई उन लोगों के जो मालती के पिता का सपोर्ट कर रहे हैं या मालती का मदद कर रहे हैं? तुमको क्यों जली पड़ी है, क्यों फटी पड़ी है? कमाई देते हो खाने के लिए? हाँ, कि तुम्हारा कोई नमक खाया है कि तुम्हारा ऐसे तुम कुछ भी कहोगे बर्दाश्त करेगा? मुझे तो हंसी आती है, पागलपंती की भी एक हद होती है। मैं ऐसे लोगों के मुंह कभी नहीं लगती। और जो लोग ना गाली देते हैं ना, मैं यही कहती हूँ, भाई साहब सिस्टर आप जो भी हो, भगवान करे ये लैंग्वेज आपको हमेशा जिंदगी भर जब तक आप जियो तब तक ये आपके जबान से छूटे नहीं। और कहते हैं ना ऐसे जबान वालों को कोड़ फूकता है, कोड़ी होते हैं जो दूसरों को गाली देते हैं। सीरियसली बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ मैं इसमें। ये नहीं कि किसी के लिए ऐसे, ये आप लोग अगर सुनना है तो भागवत सुनिएगा, उसमें अगर डिटेल में आपको जानना है तो खुद भागवत पढ़िए। और उसमें सारा कुछ है कि जो दूसरों को हंसता है या दूसरों को गालियां देता है उन लोगों को कोढ़ होता है। तो होने दीजिए जिसको होना है। आप अपनी संतुलन को
स्थिर रखिए और अपना काम करिए, बस मैं यही कहूँगी सिस्टर आपसे। ये मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, आप जानते हो। मैं सीरियसली, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो, मैं देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती हूँ, देखती हूँ। आपका कमेंट भी आया था मेरे वीडियो में, तो मैं ये आपके लिए स्पेशल बनाई थी कि नहीं, एक औरत अगर बोल रही है, अगर सत्य के लिए लड़ रही है, तो क्या उसका सपोर्ट करना सही नहीं है? तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।